तो अभी पहले रिवाइज कर लेते हैं डेसिमल के बारे में, ठीक है। यहाँ से लिखता हूँ मैं आपको डेसिमल में, जैसे एक नंबर लिखा मैंने 12.573, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट है। और जी पीछे वाला जो पार्ट है 573 वो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट है सर। डेसिमल पार्ट है। और ये जो आगे होता है वो होल पार्ट होता है, होल पार्ट आप बोल सकते हो। या फिर आप अगर ये नेगेटिव हुआ तो आप नेगेटिव मतलब इंटीजर वाला पार्ट बोल सकते हो। अगर यही चीज़ यहाँ पे नेगेटिव हुई इधर, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट भी बोल सकते हैं, फिर मतलब इंटीजर वाला पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। एक ये होता है। और दूसरा हमने ये भी देखा था कि इसका जो प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी वैसे। तो यहाँ पे डेसिमल के पहले अगर मान लो यहाँ पे नंबर है सपोज 4, तो ये हो गया 412। तो यार इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख दूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस वैल्यू। तो 2 है ना, 2 वंस प्लेस पे है, 2 वंस प्लेस पे है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 पे। हाँ, और आप 1 लिखो या फिर आप ऐसा लिखो 10⁻�0, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा 10⁻�0, तो 2 इंटू 1, और ये जो 1 है वो 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो ये 1 इंटू 10⁻1। फिर ये जो 4 है, जी सर, ये 4 है वो 100 प्लेस पे है, 4 है 100 प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10⁻2, मतलब 400। इसकी प्लेस वैल्यू 400 है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, राइट। वैसे ही ये जो है ना 5, तो 5 जो है वो 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसकी प्लेस वैल्यू होगी 0.5, है ना, 0.5। जी या तो आप ऐसा लिखो, आप ऐसा लिख सकते हो स्टार्टिंग में 5/10, जिसका मतलब है 0.5, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं वहाँ से, हाँ दिख रहा है, ठीक है। फिर 7 जो है, 7 को आप लिख सकते हो 7/100, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 0.07। जी सर जी। वैसे ही जो 3 है, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 3/1000, जिसका मतलब होता है 0.003। जी, ठीक है। ये सब हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज। हाँ बिल्कुल, डेसिमल पे इधर से हम ऐसे कर सकते हैं और इस तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है यार ये कौन सी जगह पे है, तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। जी सर। कई बार क्या होता है कि देखो, अब इसी को लाइफ के साथ जोड़ देते हैं। कई बार एक सच्चा इंसान, अच्छा इंसान है मान लो, ठीक है, लेकिन अगर वो गलत जगह पे है ना, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी, ठीक है। अगर वो सही जगह पे आ गया तो उसकी वैल्यू फिर हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसा। सही कहा। जी। फिलोसफी और मैथ्स में बहुत मतलब सिमिलरिटी बहुत है चीज़ों में, हम लोग ऐसे समझते हैं। और देखो, एक है प्लेस वैल्यू, आपने समझ लिया, प्लेस वैल्यू आपने समझा। दूसरा होता है फेस वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू में ना कुछ नहीं होता, जो नंबर जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो मतलब किसी भी जगह पे है तो उसका कुछ चेंज नहीं होगा, वो है तो वही रहेगा। जैसे मान लो कि ये लिखा है मैंने 523.146, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 है, 5 की फेस वैल्यू जो होगी ना, वो भी 5 ही होगी बस। 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। आ गया समझ में? जी सर जी, स्क्रीन ये साइड हो गया सर, स्क्रीन शायद। हाँ, एक बार आपको फिर से बताता हूँ। किसी की फेस वैल्यू बतानी हो ना, तो जो नंबर है वही का वही नंबर आप लिख दो, बस वो उसी की फेस वैल्यू है। ठीक सर जी, जो है ना, वो नंबर है, नंबर इटसेल्फ उसका वही फेस वैल्यू उसकी वही। जैसे 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 है, लेकिन 5 की प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी पता है, वो 100 के प्लेस पे है ना, 1 10 100 के प्लेस पे 5, तो यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 500।
लेकिन 500 फाइव की फेस वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 5, बस वैसा। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब वो नंबर खुद होता है, और प्लेस वैल्यू वो देखा जाता है कि किस प्लेस पे है। हाँ हाँ, बस ठीक है। बस बस वही। ठीक है, जी ये जी कॉन्सेप्ट एक रह गया था, जी। इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। अब आगे देखते हैं। अब आगे जो हमने कल जितना भी पढ़ा था उसके हिसाब से, एक मिनट भाई। अच्छा साहब, एक जैसे एक क्वेश्चन है, वही फेस प्लेस वैल्यू का, अगर डेसिमल सेंटर में ना हो तो फिर प्लेस वैल्यू निकालें तो फिर भी वैसे ही निकालेंगे? हाँ हाँ, बस वैसे ही। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 5236, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं कहीं पे। जी जी ठीक है, तो भी कोई भी जी जी। नंबर होता है ना, उस नंबर की फेस वैल्यू, जैसे 6 की फेस वैल्यू 6 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है, 5 की फेस वैल्यू जी 5 है। जी जी। आप यानी कि प्लेस वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास फिर दूसरे वाला कंसेप्ट लगाएंगे, फेस हाँ वैल्यू। हाँ, यहाँ पे हम लोग अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो जो नंबर है वही का वही आप लिख दो, तो वो उसकी फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन जब आप जी जी प्लेस वैल्यू बताओगे ना, प्लेस वैल्यू, तब आप जी जी बताओगे सर। यार कि इधर जो इसमें जो ये 5 है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? वो 1000 के प्लेस पे है ना, 1s 10s जी जी। 100 1000। तो 5 की 3 0 प्लेस, लगा। 3 0 लगा दिया। वैसे 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? जी जी सर। 100 पे है। बस ये आई थिंक आपको आ गया होगा, बट मैं 2 खाली ये 0 थोड़ा सर। कंप्लीट कर देता हूँ। 30 का, ये 3 का 30 जी होगा, जी जी जी। और 6 का तो 6 ही होगा, क्योंकि वो 1s प्लेस पे है। पहले होगा। जी जी सर, सही सही। तो आपने इसमें एक बात देखी, इसमें एक चीज़ कॉमन है, 6 है ना, जो जो यूनिट प्लेस पे होगा ना, जो यूनिट प्लेस पे होगा, उसकी फेस वैल्यू और उसकी प्लेस वैल्यू दोनों सेम आएगी। जी जी सर जी, यूनिट वाले प्लेस पे है जो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगी। यस यस, ठीक है भाई। जी जी सर। अभी वो देख लेते हैं एक टॉपिक जिसमें था कि हम लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स की बात करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करते हैं। ठीक है, जी जी सर। तो यहाँ पे लाइक डेसिमल्स पहले देखते हैं। लाइक डेसिमल्स, तो लाइक डेसिमल्स कैसे होते हैं? जैसे जो भी नंबर है उस नंबर के बाद कितने डिजिट्स हैं, अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो इसके साथ वाले में भी, सपोज इसके साथ वाले में भी 2 डिजिट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद वाले में भी अगर यहाँ पे सिर्फ है तो ऐसा यहाँ पे भी फिर 2 डिजिट होंगे। ठीक है ना, ये डेसिमल के आगे नहीं देखने का है कि डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं, वो देखने का कि डेसिमल के पीछे कितने डिजिट हैं। 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जी 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 सर जी, है ना? इधर चाहे जितने मर्जी हो, इस तरफ जितने मर्जी हो, लेकिन इस तरफ 2 होने चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि खाली खाली 2 होगा, अगर इधर में 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, ऐसा होना चाहिए फिर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 4 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यस यस। और वैसे ही फिर इसी का उल्टा, इसका उल्टा अगर अनलाइक डेसिमल होंगे, अनलाइक डेसिमल, तो उसमें अलग अलग होगा। कोई मान लो है 2.568, सॉरी 56 है, 2.756 है, कोई है 17.3, ठीक है, तो कोई है 18.05। तो इसमें देखो अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। जी जी सर जी, बिल्कुल। तो ये अनलाइक डेसिमल हो गए। जी 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 सर जी। अब Same अगर, नहीं सर। हाँ, अब अगर ना फरीद, अगर मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर मुझे ये अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा पीछे डिजिट्स है ना, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है, बाकी जी जी इन सर इन सब जी। में कम है, तो इसके हिसाब से ये लोग एडजस्ट करेंगे, इसके हिसाब से ये लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो वो तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें क्या होगा, इसमें भी पीछे 3 चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर है, बाकी के 2 नंबर क्या करेंगे हम लोग? 0 लगा देंगे सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे ही यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे अगर मुझे लाइक डेसिमल बनाना है इसके जैसा,
तो मुझे यहाँ पे ये 05 लगा दिया, पीछे एक 0 और लगा दिया, एक और लगा देंगे। हो गया। जी जी सर। तो जी सर। अनलाइक डेसिमल को पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं। जी सर। जी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे इसमें एक टॉपिक जो था वो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इसमें था कि हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना? जी सर जी। फ्रैक्शन टू डेसिमल। डेसिमल जी सर जी। जैसे यहाँ पे इजी वाला मैं बता दूँ पहले, जो इजी वाले थे। सपोज यहाँ पे 12/10 है, ठीक है? जी सर जी। यहाँ पे है 326/100। जी सर। और यहाँ पे है 14/1000, ठीक है? तो आपको पता है यार ये डेसिमल में क्या होगा? यहाँ पे 12 के पीछे डेसिमल है, इधर है, यहाँ पे डेसिमल है। 12 लिखो और नीचे देखेंगे कि कितने डिजिट है। हाँ, कितने जीरो है, कितने जीरो? एक जीरो है जी। हाँ, लेकिन आगे 1 होना चाहिए। हाँ, आगे 1 होना चाहिए और पीछे 0 होने चाहिए। तो कितने जीरो है पीछे? एक जीरो है। तो डेसिमल इस तरफ से, यहाँ से जाएगा एक स्टेप इधर लेफ्ट साइड। किस तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक है? वैसा ही यहाँ पे आपने लिख दिया 326। डेसिमल किधर था डेसिमल? पीछे था। यहाँ पे बिल्कुल सर। अब यहाँ पे 2 0 है, 2 0 है, तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड 2 स्टेप्स। दो स्टेप यहाँ से निकलेगा 1 2, तो 3 और 2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है? और इसको प्रॉपरली अगर लिखना हो, प्रॉपरली ठीक से लिखना हो, हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक से लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे यूँ नीचे। जी। ठीक है? वैसे ही ये वाला नंबर देखते हैं। 14 है और नीचे तो 1000 है, नीचे 1000 है, 3 0 है। तो डेसिमल यहाँ से निकल के, पीछे से निकल के 1 2 3। बट आप देखोगे यार यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 0 0 कर दो, एक 0 और लगा देंगे। हाँ, तो यहाँ से निकल के 1 2 3 जी इधर आ गया, लगा दिए। जी सर। तो ये हो गया 0.014। जी सर। 0.014। ठीक है? तो ये हमने देखा फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना कैसे होता है, वो देख लिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक बार देख लेते हैं। और अगर अच्छा हाँ, नहीं, फ्रैक्शन से डेसिमल में अभी वो दूसरे वाले नंबर थे ना, वो बाकी है। जैसे अगर मान लो ये लिखा है 2/5 लिखा है, ठीक है? इसको हमें, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होता है? हमें ऊपर और नीचे ऐसा कुछ करना है ताकि ये 10 बन जाए, या तो 100 बन जाए, या तो 1000 बन जाए, चलेगा, ठीक है? किसी ने सोचा कि यार मुझे 10 बनाना है, तो वो 10 बना सकता है क्या नीचे? हाँ, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ऊपर भी 2 कर दिया, और आंसर क्या आया? 4/10। 4/10 मतलब 0.4। 0.4। जी सर। लेकिन किसी ने सोचा नहीं, मुझे 10 नहीं अच्छा लगता, मैं तो 100 करूँगा, मैं तो 100 बनाऊँगा। तो वो क्या करेगा? वो ऊपर और नीचे, यहाँ पे अगर 100 उसे बनाना है ना, तो 5 के साथ वो क्या मल्टीप्लाई करेगा? तो 100 बन जाएगा। आप 5 के साथ 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, राइट? जी सर जी। तो जो नीचे किया वही ऊपर करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 100। अब ये 0 कट गया। जी सर। फिर से ये जो है वो 4/10 जितना हो गया, तो ये हो गया 0.4। आंसर दोनों सेम है, यस। अच्छा ठीक है, वो 20 भी बना सकते हैं, और हम अगर 1000 बनाना चाहें तभी भी काट सकता है सर जी? हाँ, कर सकते हैं। ठीक। अच्छा ठीक है, कर सकते हैं। बस खाली देखना है कि आपका काम आसान तरीके से और जल्दी किस में होगा, वही देखना है बस। अच्छा ठीक है? तो इस तरह से अगर मान लो ऐसा दे दिया है, सपोज यार ऐसा दे दिया अगर कि 9/8
अब यहाँ पे मुझे पता है कि यार ये नीचे वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 बनेगा या 10 बनेगा, उतना ज़्यादा फिर दिमाग लगाना नहीं। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें डायरेक्टली डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे अंदर लिखा मैंने 9 और बाहर लिखा 8, ठीक है। जी सर जी। फिर डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 बचेगा। जी जी सर जी। अब ये 1 बचा, ये तो छोटा हो गया, ये 8 बड़ा है, तो क्या ये तो 1 नंबर छोटा है, तो ये यहाँ पे क्या करना है, एक डेसिमल इधर लगाएंगे, एक डेसिमल यहाँ पे लगाया तो एक 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। जी जी सर जी, अब कर सकते हैं। अब ये हो गया, अब ये बड़ा हो गया 8 से, तो 8 1 जा 8, अब फिर 2 बच गया, 2 बच गया। अभी भी 2 छोटा है इससे, लेकिन अब यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, एक 0 लगा सकते हैं, एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अगर 2 0 लगाना पड़ेगा ना तो यहाँ पे एक 0 यहाँ पे करना पड़ेगा फिर, लेकिन एक 0 आप मुफ्त में लगा सकते हो, ऐसा, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक 0 खुद लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक टाइम पे आप एक 0 लगा सकते हो उसको बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। अगर फिर भी वो इससे बड़ा नहीं बना ना, तो एक और 0 लगाने के लिए आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा ऊपर। ठीक, अगर फिर भी बड़ा ना बने तो फिर हमें एक 0 ऊपर लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक। तो ये 8 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो हमें पता है यार 8 के टेबल में 20 के पास में कौन सा नंबर आता है, 8 2 जा 16। जी जी सर। यहाँ पे बचेगा 4 बचा। अब एक पीछे एक 0 लगाएंगे, हाँ एक 0 खुद लगा सकते हैं सर। हाँ, अब 8 के टेबल में 40 आता है ना, 8 5 जा 40, 8 5 जा, यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे 40 लिख दिया, अब रिमाइंडर 0, ठीक है। ये अब आपको आई थिंक दिख रहा होगा अच्छे से, दिख रहा है सर, दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा, अब जब रिमाइंडर 0 आ गया ना फरीद, तो हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आया, 1.125, 1.125, जी जी सर, ठीक है। ओके, तो हमने देख लिया कि यार ये फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो रिवाइज कर लिया एक बार। फिर उसके बाद आगे, अगर एक मिनट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक बार देख लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। चलो कंपैरिजन का देख लेते हैं, कंपैरिजन का भी रिवाइज कर लेते हैं। कंपेयर डेसिमल्स। आप बताना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो लेट्स सी। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 17.02, यहाँ पे लिख दिया 4.20, यहाँ पे लिख 17.20, यहाँ पे लिख दिया 17.5, ठीक है, ऐसा लिखा है मैंने। और अगर मुझे फरीद, अगर मुझे बोला है कि आप इनको लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, जी जी सर जी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आप पहले छोटा नंबर लिखते हो, फिर उसके बाद बड़ा नंबर लिखते हो, जी, मतलब छोटे से बड़ा, बड़ा छोटे से, हाँ। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है वो पहले लिखेंगे, सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, सबसे छोटा इनमें है सर जी 4.20, 4.20। उसके बाद सर जी छोटा यहाँ पे 17.02 सर जी। वेरी गुड। फिर उसके बाद 17.5, नहीं। अच्छा 17.20 सर जी, हाँ 17.20, और फिर आएगा लास्ट में 17.5। जी सर, ये 5 बड़ा है सर जी, 20 वाला है ना, ये 5 से कम है मतलब। एक बात बताऊं आपको, इसमें एक चीज़ है, जब आप कंपेयर करो ना फरीद, जी सर जी, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं, वैसे कंपेयर करते वक्त भी क्या करने का, इन सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देने का। जी सर, ठीक। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देने का। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, तो इधर भी 2 नंबर कर दो। अगर यहाँ पे 2 नंबर करोगे तो यार ये क्या पता बन जाएगा, पीछे 0 लगाना पड़ेगा।
जीरो लगाना। अब ये सब के सब लाइक डेसिमल तो बन गए, इनको आराम से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप ना फिर ये गलती नहीं करोगे यार, यहाँ पे 2 0 है यहाँ पे 5 0 है तो ये ठीक है ना भाई। तो जी 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 सर। तो हमने एक चीज़ अभी देखी यहाँ पे, मैं आपको रिवाइज करा दूँ, एक बार बता दूँ नोट्स की तरह, कि अगर हमें डेसिमल्स को मान लो ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर हमें उनको कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो पहले उन डेसिमल्स को आप बनाओगे लाइक डेसिमल्स। अगर लाइक डेसिमल ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनको बनाना है, और बनाने के बाद फिर वो कंपेयर करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा। जी 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 ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में बनाना है। ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शन। हाँ, डेसिमल से फ्रैक्शन। डेसिमल से फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे है लिखा हुआ 134.38। ठीक है, ये है पूरा। तो इसको मैं अगर फ्रैक्शन में बनाने जाऊँगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 13438 ऐसा लिख दिया। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 कर दिया। 2 डिजिट है। हाँ 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 2 0 कर दिया और एक 1 लगा दिया, हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 2 0 लगा के यहाँ पे 1 कर दिया और ये पूरा वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आपको लगेगा सर अभी भी ये कट हो सकता है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, कट तो होगा ना, कट होगा। कट हो सकता है 2 से, तो यहाँ पे आपको पता है नीचे वाला तो 50 आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो है अगर ये 13438 को अगर आप डिवाइड बाय 2 करोगे, देखो 38 का आधा होता है 19, 38 का आधा होगा 19 होता है। और ये यहाँ पे जो 34 है, ये 34 है, इसका आधा होगा 17, बट यहाँ पे 6 और ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6719। ठीक है, अब जी सर जी। ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों अलग अलग है और दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कॉमन फैक्टर जो हो, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बस यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। जी सर जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया आप कन्वर्ट। जी सर। हाँ, क्योंकि इनके बीच में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के सिवाय। अच्छा फरीद, 2 नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवाय, उसको कौन से नंबर बोलते हैं? आपको कुछ याद है ऐसा कुछ, कौन से नंबर बोलते हैं? जी वो 2 नंबर, ये तो प्राइम नंबर हो गए ना सर जी। नहीं 50 प्राइम नंबर नहीं है। 50 नहीं है सर जी। हाँ, 2 नंबर जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, उसका कोई नाम है। हाँ, उसमें प्राइम वर्ड तो आता है, लेकिन प्राइम से पहले कुछ लिखा होता है सर। इक्विवेलेंट प्राइम तो नहीं? नहीं टाइम ओवर सर, इसको बोलते बता रहा हूँ को प्राइम सर जी। जी सर जी, हाँ को प्राइम। ठीक है ना जी सर, को प्राइम सर। चलो कोई बात नहीं, अभी दूसरे नंबर्स देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कन्वर्ट करना। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। इस बार थोड़ा सा अलग है, होल्ड ऑन जस्ट। जी सर। अच्छा ठीक है, चलो डेसिमल में पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में कर लेते हैं फटाफट, है ना। डेसिमल टू फ्रैक्शन, जी सर जी। पहले ये कर लेते हैं जो यहाँ पे मेरे पास बुक में है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करा दूँ ताकि अच्छे से हो जाए। 8.079, ठीक है, आप ट्राई करिएगा ये। हाँ बिल्कुल सर, मैं खुद कर। ठीक है जी सर।
छत्तीस। जी जी सर जी। ओके बोलिए। पहले वाले का है सर जी, ये डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 0.20 अपॉन 100, 100 हो गया क्योंकि हाँ डेसिमल के बाद हाँ हाँ हाँ, ठीक है फिर। अब उसके बाद जो है 5.34 है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये सर जी डिवाइड करने पर ये थोड़ा लंबा आ रहा है, इसलिए 0.1 फिर आगे कुछ ऐसे चल रहा है ये सर जी। देखिए एक मिनट। तीसरे वाले का सर जी 0.079 अपॉन 1000 है। हाँ राइट 8079 अपॉन 1000 है ना। जी सर जी। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। जी 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 एक स्टेप तक कर लेने का। और यहाँ पे आपका आंसर होगा 534 अपॉन 100 है। तो ये ऊपर वाला नंबर इवन है, नीचे वाला भी इवन नंबर है, तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 500 का आधा होता है 250 और ये 34 का आधा होता है 17। तो यहाँ पे होगा 267 अपॉन 50। हाँ ये एक होगा। देखो 534 अपॉन 100 तो होगा, लेकिन उसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करेंगे तो 267 अपॉन 50 होगा। ये वाला कट नहीं होगा, पता है कि ऊपर नीचे, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये 2 से हो सकता है, ये 10 से हो सकता है, ये 5 से हो सकता है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है वो क्या है कि 8 9 और 6 16, 16 प्लस 8 होगा 24 है, वो 3 के टेबल में आता है विनो। जी जी सर ठीक है, लेकिन ये नीचे वाला 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये कट ये 3 से हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, इसीलिए ये दोनों बच जाएंगे। तो 7 अपॉन 10 267 अपॉन 50 और ये 8079 अपॉन 1000, ठीक है, ये होगा। जी 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 चलो ठीक है। अब इसमें आगे एक बार देख लेते हैं 5.2 में। हाँ अब एक काम करते हैं, अब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले जो एग्जांपल्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं मिक्स्ड। मैंने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आपको नहीं बताया था ना। मिक्स फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो जैसे जी जी सर जी। हाँ मिक्स फ्रैक्शन जो होंगे उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1/4/25, ठीक है, ये है। जी जी सर जी। तो आपको पता है यार इसका आंसर क्या आएगा? पता है इसका आंसर कुछ तो ऐसा आएगा, 1 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, है ना, क्योंकि ये 1 है। जी जी सर जी। 4/25। लेकिन इसको अगर हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, उसके बाद अगर हम डेसिमल में लाएं तो फिर हाँ तो भी चलेगा, तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 100/25 एक तरीके से बन सकता है। एक मिनट देखते हैं। 25 + 4 29 हो जाएगा अपॉन 25। तो ये तो 2 पे आ गया भाई। 29 25 + 4 अपॉन 29/25। हाँ ये 1 पॉइंट आएगा। हाँ राइट 1 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे अगर 100 बनाना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 4 से करूँगा। जी जी सर जी। ठीक है, तो ये नीचे वाला तो 100 बन जाएगा, ऊपर वाला क्या बनेगा? 4 9 = 36, 6 कैरी 3, 4 2 = 8, 8 + 3 होता है 11। तो ये बन जाएगा 1.16। जी 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 1.16, ठीक है सर जी। हाँ 2 0 है नीचे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक। हाँ मतलब ऐसे हम लोग बना सकते हैं।
या तो फिर क्या हो गया पता है, या तो फिर कितनी बार ना लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि भाई अलग अलग फ्रैक्शन का नंबर हमने याद कर लिया और उसके हिसाब से कर दिया। जैसे अगर मान लो जी यहाँ जी पे नंबर कोई लिखा है एक मिनट, अगर ऐसा लिखा है 1/4, 1/4 लिखा है तो 1/4 का फ्रैक्शन क्या हो, 1/4 का डेसिमल क्या होगा, ये होगा 0.25। वैसे ही जी जी 2/4 का डेसिमल होगा 0.5। तो वैसे जी 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 3/4 का होगा, इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई जी करेंगे इसको, 0.75 हाँ वेरी गुड जी राइट। जी वैसे भी मतलब ऐसे जी ये जी याद सर करके भी हम लोग फिर फटाफट यहाँ पे आंसर कुछ ला सकते हैं कि हाँ भाई चलो ऐसा होगा, तो भी हो सकता अच्छा है। ठीक 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 अभी ठीक 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 है, तो अब इसमें देखते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन है 121/125, ठीक है। अब मुझे जी जी सोचना सर पड़ेगा कि यार ये 125 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 के पास पहुँच जाऊँगा, है ना। तो जी ये जी सब सर थोड़ा जी थोड़ा हमें याद कर लेना होगा कि हाँ भाई 125 × 4 करते हैं तो 100 होता है, 125 में अगर 2 करूँगा तो 250 होगा, राइट। जी जी और सर हमें पता है क्या 250 × 4 करूँगा तो 1000 हो जाएगा, मतलब 125 जी इंटू अगर मैं 8 करूँगा तो 1000 होगा, है ना, 1000, 1000 होगा ठीक है। ठीक ठीक तो ठीक उसके हिसाब से यहाँ पे 8 कर दिया, ऊपर 8 कर दिया, जी सर ग्रेड किया तो 80 करेंगे तो यहाँ पे 1000 हो गया। और यहाँ पे इसको देख लेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 8 ज़ा 1 का 8 16, कैरी जी 1, जी हमारा तो 968 हुआ, 968 हाँ। जी जी आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0.968, है ना, जी जी पॉइंट 0.968 जी जी सर हाँ 0.968। 3 जीरो है तो 3 जीरो इधर जाएंगे 3 जी जीरो है जी ना, सर 3 जीरो है तो यहाँ से इधर से यहाँ से 1 2 3, जी जी सर जी 3 जीरो है तो हम 3 जीरो इधर जाएंगे जी जी ठीक है। चलो तो एक और फ्रैक्शन का देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जी जी फ्रैक्शन सर को डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है, आप ये ट्राई कीजिएगा बस, ठीक है, आप ट्राई मैं कीजिएगा, करता हूँ खुद सर जिसको हाँ आप ट्राई कीजिएगा और ठीक ट्राई ठीक ठीक कीजिए सर कि बिना मिक्स ठीक ठीक बिना इम्प्रॉपर बनने के सिवाय कोई और रास्ता है वो ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी जी सर जी बोलिए क्या होगा इसका। ये सर जी इसका होगा 0.154 0.154, या 1.54 है सर जी अच्छा 1.54 है, जी ओके क्यों ना सर जी मैंने वैसे ही किया है, बता रहा हूँ कोई बात नहीं। मैंने प्रॉपर में ही किया सर 15 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आया और इसमें 8 प्लस किया तो 308 अपॉन में डायरेक्ट मैंने किया 20 को 5 से किया तो हमें 100 बना दिया और ऊपर भी किया और 305 को हमने किया तो हमारे पास आया 1540 हाँ 1540, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये 0 और 0 अगर कट कर दिया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो हमारे पास बचे ऊपर नीचे बचा 10 तो फिर हमारे पास आएगा ये 1 15.4
ये आएगा ये 15.4। 15। हाँ 15.4। ठीक। ठीक है, क्लियर। हाँ यार ये सर नहीं। आप देख लीजिएगा कहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या, ऐसा कुछ है। अच्छा, इसको जी जी इसको सर, सॉल्व करने का एक और मैंने तरीका है, जी जी बता दो मैं आपको। ये मिटा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक। देखो ये 15 तो है, तो 15 रहेगा, उसमें प्लस हम लोग करेंगे ये 8/20 है ना। तो ये 8/20 वाले को मुझे प्लस करना होगा इसके साथ में। तो मैं क्या करता हूँ, 8/20 है ना, 8/20 को सॉल्व कर दें चलो। तो ये दोनों कट होगा 2 से या 4 से दोनों के दोनों कट होंगे, है ना, दोनों 4 से कट होंगे। 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, कितना आंसर आया, 2/5 है ना। जी 2.5 सर जी। और जी सर हमें जी। और हमें पता होगा यार कि 1/5 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 0.2। ठीक है, 0.2 सर जी। तो उसके हिसाब से जी 2/5 करेंगे तो आंसर आएगा 0.4। 0.4 बिल्कुल सर जी। तो ये 0.4 और ये 15 दोनों को ऐड कर देंगे, तो 15 और ये 0.4 ये हो जाएगा 15.4। 15.4। ठीक है, अच्छा ऐसा भी ठीक, डायरेक्ट ऐसे ठीक है। ऐसा भी अपने अच्छा कर सकते हैं, ठीक। ऐसा भी मतलब टाइम बचाने के लिए। और इसके हिसाब से फरीद हमें जैसे लिस्ट बनानी है, तो अगर मैं ऐसा बना सकता हूँ कि यार अगर 1/5 जो है वो 0.2 है, हाँ 0.2, तो 2/5 क्या होगा, 0.4 होगा। 3/5 क्या होगा, 0.4 होगा सर। 0.6 होगा। 4/5 क्या होगा फिर, 0.8 होगा, 0.8 होगा सर जी। जी है ना। जैसे ये 1 था, इसके साथ जैसे मैंने अगर यहाँ पे 4/6 इसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे 3 किया मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे 3 कर दिया। वैसे यहाँ पे 4 किया तो 4/5 है, तो ये क्या होगा 0.8। ऐसे भी, तो ऐसे 4 आगे हाँ ऐसे भी 5/5 होगा तो फिर 5/5, वो अच्छा 10 आ जाएगा। 5/5 होगा तो 1 आ 1 आ जाएगा, जाएगा। 1। 1 आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। जी हाँ, और अगर लेकिन ऐसा होगा तो कोई भी नंबर अगर बराबर हो तो 1 6/5 आ होगा, जाएगा। अच्छा बताओ 6/5 होगा तो क्या होगा, 6/5 इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6/5 अगर हो सर जी सर जी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे आप पास देखो ये 2 हो गया, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 हो गया। अब क्या आएगा, जी सर। अब आएगा 12 सर है ना। और अगर यहाँ पे 7/5 होगा तो यहाँ पे आएगा 1.4। जी सर, थोड़ा साइड था ये सर जी। हाँ, अब देख रहे हो ना आप, इसमें कुछ नोटिस किया आपने, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 जैसा है, ये 12 है, ये 14 है। जी सर, दो इंक्रीज हो रहे हैं सर, दो। हाँ 2 इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में करते करते ना हमें जब ये थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा ना फटाफट, तो हम लोग इतना कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट होगा फिर वैसे। ठीक सर जी। ये तो मेरे को भी सीखने को मिलता है, क्योंकि देखो मैंने मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करी, लेकिन खाली यूपीएससी की करी, उसमें ज़्यादा मैथ्स आता नहीं था, तो मैंने सिंपल फोकस किया था जीएस पे तो चलो कोई बात नहीं, अभी इसमें देख लेते हैं। अब इसमें हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक बार देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। 36.89 है माइनस 15.3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। जी सर जी। तो आप देख रहे हो पहले यहाँ पे कि यहाँ पे यार ये 2 डिजिट है, यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो मुझे क्या करना चाहिए, पीछे एक और 0 लगा देना चाहिए ताकि ये लाइक डेसिमल बन जाए। और
जी अब जी सर जी। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा, माइनस डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल अब ऐसे सॉल्व कर पाएंगे आराम से। और 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 3 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2। तो अपना आंसर इसमें क्या आया? अच्छा ठीक 21.59। 21.59 सच। ठीक है ना, ये तो आपको आई थिंक आता है, बट मैं खाली रिवाइज कर रहा हूँ। जी जी सर जी जी। ठीक है, अभी चलो एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं जो यहाँ पे है। सपोज सम ऑफ टू नंबर्स, sum of two numbers is 27.57 if one number is 14.38, find the other नंबर। जी जी सर जी। ठीक है, पहले समझने का कि यार ये लिखा क्या है, हमें क्या दिया है और क्या पूछा है, ये दोनों चीज़ें, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ आस्क्ड। क्या दिया है और क्या पूछा है। देखो क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का एडिशन। क्या दिया है, दो नंबर का एडिशन है 27.57। ठीक है जी सर जी। तो हमें पता नहीं वो दो नंबर कौन से हैं, बट वो दो नंबर को प्लस करके आंसर आता है 27.57। फिर आगे पढ़ते हैं, इफ़ वन नंबर इज़ 14.38, अगर वो दो नंबर में से कोई एक नंबर 14.38 है, तो सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया 14.38। ठीक है, तो आपको ये दूसरा वाला नंबर फाइंड आउट करना है। जी जी सर। तो हम सर जी 14.38 को टोटल वाले में से माइनस करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड करेंगे। हाँ राइट है राइट है। तो उसके हिसाब से आप फिर क्या करेंगे, देखो 14.38 जो है उसको यहाँ पे लिख के इधर 14.38 लिख दिया, ऐसा माइनस किया तो आपको मिल जाएगा। जी सर जी। 7 में से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा, आगे वाले की हेल्प लेगा, ये बन जाएगा 17 और ये बेचारा बन जाएगा 4। ठीक है, आगे वाले सब में सब कुछ ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 17 माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। 4 माइनस 3 ये हो गया 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 1 1, 13.19 सेकंड नंबर है सर। यस फाइंड करना था। तो आंसर आ गया 13.19। जी जी सर जी, यही है सेकंड नंबर सर। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में आ सकते हैं या फिर बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। बट हमें क्या, हमें जैसे एक बार बेसिक देख लिया ना, फिर उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो भी हम एक बार देखेंगे, स्टडी करेंगे। जितना ज़्यादा तरह के क्वेश्चन आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी 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 सर जी। ठीक है, अभी एक बात सिंपल वाला क्वेश्चन देख लूँ क्या। हाँ चलो ठीक है, इसमें भी आपको वर्ड प्रॉब्लम तो है लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आप समझ जाओगे। जी जी। क्वेश्चन में हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, मुकेश स्पेंड्स रुपीज़ 14.50 फॉर अ बुक, फॉर अ, एक बार लिख दो यहाँ पे क्या लिखूँ। ठीक है, फॉर अ बुक। ठीक है, एक बुक के लिए वो 40.50 रुपीज़ खर्च करता है एंड जी जी 21.75
फॉर अ नोटबुक, फॉर अ नोटबुक नोटबुक एंड 3.25 फॉर अ पेंसिल, जी जी सर जी। फॉर अ पेंसिल। क्वेश्चन है हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल। जी जी सर जी, तो इन सब का फिर हम एडिशन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो यही पूछा है ना कि इसने टोटल खर्चा कितना किया है, तो इन सबका एडिशन कर देंगे। सर से पहले वाला लिखेंगे 40 वाला, क्योंकि बड़ा भी वही है सर। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये लिख सकते हैं 21। हाँ, फिर उसके बाद 3.25 सर जी। आपने देखा डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे जी, सॉल्व सर। किया है। अगर इसके 3 के आगे कुछ है नहीं तो आप यहाँ पे तो जीरो लगा दोगे जीरो तो लगा चलेगा। सकते हैं। अब प्लस कर देंगे, राइट। ये पूरा इजी हो जाएगा। ये 5 और 5, यहाँ पे 0 कैरी 1, ठीक है। तो ये हो गया 6 और 7 13 प्लस 2 15 कैरी 1 और ये कैरी 1 आगे 1 और चला 3, गया। यहाँ पे बन गया 5 5 4 2 6। तो यहाँ टोटल पे उसने 65.50 रुपीज खर्च किया। 65.50। जी जी सर। ठीक है ना, क्लियर। जी जी सर। ओके जी ओके। जी सर जी। अब चलो एक नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नया टॉपिक है, उसमें अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। जी 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 जी। उसके लिए पहले एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ किलो, हेक्टा, डेका, और यहाँ पे बेस होगा, बेस, यहाँ पे बेस आएगा, फिर डेसी सेंटी मिली। हाँ, डेसी सेंटी और मिली, ठीक है। अब होगा क्या पता है, यहाँ पे मैंने खाली जगह क्यों छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है मीटर, यहाँ पे हो सकता है ग्राम, यहाँ पे हो सकता है लीटर, ठीक है, ऐसा। जी जी जी। तो उसकी अगर मैं मीटर खाली देखूं तो ये हो गया किलोमीटर, ये हेक्टामीटर, ये डेकामीटर, ये मीटर, ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जी जी सर। ठीक है। तो उसके हिसाब से ग्राम वाले हिसाब से देखें तो सब में फिर ग्राम लगाएंगे, किलोग्राम। हाँ, सब में पीछे ग्राम लगा, यहाँ पे फिर ग्राम आ जाएगा, है ना। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। जी जी सर। लीटर वाले में भी ऐसे ही। हाँ हाँ। जी सर। अब देखो इसमें क्या होगा। जी सर जी। इसमें अगर मैं इधर छोटे से बड़े की तरफ जाता हूँ ना, छोटे से जी जी सर जी, बड़े की तरफ, ये छोटे वाले हैं मिली, सेंटी, डेसी, छोटे छोटे लिख रहे हैं, छोटे छोटे मिली, सेंटी, डेसी, ये छोटे वाले हैं। तो छोटे से बड़े वाले की तरफ जाते वक्त हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10, छोटे से बड़े की तरफ जाते छोटे, हाँ, ये छोटा वाला है, छोटे से बड़े की तरफ जाते वक्त हर कदम पे मल्टीप्लाई बाय 10 करते चलेंगे। तो यहाँ पे, यहाँ से फिर इधर से इधर गए, यहाँ पे भी 10 किया। एक मिनट, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा शायद। हाँ, सॉरी, यहाँ पे ना
डिवाइड करना पड़ेगा भाई। अच्छा डिवाइड। हाँ डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो भी डिवाइड बाय 10 करेंगे, वैसे इधर जाएंगे यहाँ पे तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा। जी जी सर। अब ये समझने के लिए, अब देखो उसका उल्टा, अब बड़े से आप छोटे की तरफ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा इधर से इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करें। हाँ बड़े से छोटे की तरफ तो मल्टीप्लाई। ठीक सर। ये डायग्राम एक है और ये चैप्टर एक है मेजरमेंट वाला चैप्टर, उसमें भी हाँ उसमें ये सब है, लेकिन डेसिमल के अंदर भी इसका यूज़ हो सकता है इसीलिए, ठीक है। अच्छा ठीक। अब हम लोग ना इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं। इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, मैं खाली अभी मीटर वाला दिखाता हूँ, ठीक है। मीटर है, ग्राम है, लीटर है, अभी मीटर वाला खाली देख लेते हैं। जी सर। इसमें मान लो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर मतलब कितना मीटर, ऐसे हो गया, पूछ लिया ऐसे कि 5 किलोमीटर मतलब कितना मीटर। तो यहाँ से किलो से आप किलोमीटर पे हो, आपको मीटर पे आना है, तो यहाँ से 1 2 3 स्टेप आए। जी सर। 3 स्टेप आए ना, 3 स्टेप आए तो यहाँ पे 3 0 लगा देना है, और जो ये लिखा है यहाँ पे जो भी लिखा है वो इधर लिख दो, हो गया। अच्छा ठीक है ना। ठीक सर। जितने आए हैं उतने 0 लगाने और वो डिजिट खुद लिख देना है। हाँ वो जो यहाँ पे जो भी है डिजिट वो यहाँ पे लिख देना है फिर, वैसा, ठीक है। जी सर। लेकिन अगर ऐसा दिया होता तो फरीद, एक मिनट, अगर ऐसा दिया होता तो सपोज यहाँ पे ऐसा दिया है 7.5 किलोमीटर, जी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7.5 है, ठीक है, मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना है, राइट, मीटर में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 1 2 3, मुझे पता है कि इसके साथ मुझे 10,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 1000 मल्टीप्लाई सर जी, बिल्कुल 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डेसिमल राइट साइड जाएगा 3 स्टेप, कितने स्टेप, 3 स्टेप। 1 स्टेप सर जी। इसके पीछे यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकल के 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा सर जी। जी सर जी। तो इधर ये 0 हो गया, और यहाँ पे डेसिमल के पीछे आप 0 नहीं लिखोगे तो चलेगा। जी सर जी। ये डेसिमल पता चल गया, यहाँ पे डेसिमल आ गया है तो कोई बात नहीं, इसको जान दो, और फिर यहाँ पे लिख देंगे मीटर। ठीक सर जी। ये क्लियर हो ना कि डेसिमल के साथ अगर इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल जाएगा राइट साइड, कितने स्टेप, 3 स्टेप, 1 2 3 सर जी। ओके। मैं ये डायग्राम, हाँ मैं ये डायग्राम अभी मिटा नहीं रहा, क्योंकि इसी को देख के मैं आपको अच्छे से फटाफट हम लोग समझ सकते हैं और आपको भी मज़ा आएगा फिर इसमें। अभी इसके हिसाब से, अगर इसके हिसाब से यहाँ पे दिया है 15.26 डेकाग्राम, डेकामीटर। अच्छा डेकामीटर ना, डेकामीटर के लिए ऐसे DAM लिखते हैं, डेकामीटर, हेक्टामीटर ऐसा अलग लिखते हैं, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर में, ठीक है। आप ट्राई करना 15.26 डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। डेकामीटर किधर है, इधर, और मीटर किधर है, इधर। मीटर इधर है सर जी, एक ही स्टेप इधर है मीटर। हाँ एक ही स्टेप है। जी सर जी। हम सब पे दिखाएंगे पहले 15.26 लिखेंगे सर जी। तो इसको करेंगे हम, क्योंकि एक ही स्टेप है तो इसमें 1 0 है, तो नीचे फिर हम एक तरफ 1 0 इस तरफ चलेंगे सर। हाँ यहाँ से 15.2 सर। हाँ बोलिए आंसर क्या आएगा। 152.6 सर। वेरी गुड, 152.6 या फिर 152.6 मीटर। जी सर। जी ठीक है जी सर। ये आ गया ना आपको।
जी 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 सर। चलो ठीक है, तो अभी तो हम लोग यहाँ से बड़े से छोटे की तरफ ही जा रहे हैं, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। 6.75 हेक्टामीटर, उसको मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में। जी जी सर। बोलिए, आराम से ट्राई कीजिएगा, ना आए तो मैं हूँ इधर, ठीक है, टेंशन नहीं। जी 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 सर जी। ये 3 स्टेप इधर गया है सर, हेक्टा से सेंटी में 3 स्टेप गया है। एक नहीं नहीं वाला नहीं, और 3 एक स्टेप नहीं, देखो 3 स्टेप नहीं, हेक्टा से ये डेका 1 अच्छा, ये 2 इधर आ गया था, ठीक है सर। 3 4, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ जी सर जी, हेक्टामीटर, यहाँ से 1 2 3 4। 4 और हम इसको लिखेंगे सर जी आराम से, फिर नीचे 6.75 ऊपर कर देंगे अगर हम ऐसे ही पहले डायरेक्ट लिखें, और नीचे 4 जीरो लगाएंगे, मतलब 1000, 3 जीरो लगाएंगे, 1 के आगे 3 जीरो लगाएंगे सर। 3 0, क्यों 3 0 भाई? एक मिनट, यहाँ से 1 2 3 4 1000 सर जी, 1000, 4 जीरो लगाएंगे। 1000 मेरे भाई देखो, ये जो हो गया ना, ये क्या हो गया पता है? ये हो गया 10,000, जी जी राइट, 10,000 हो गया। ठीक है, अब आप समझ में आ गया कि यार यहाँ पे 4 जीरो है, तो ये डेसिमल को मैं 4 स्टेप ले जाऊँगा इस तरफ ले जी जाऊँगा, जी सर। तो तो उसके हमारे पास हिसाब आएगा से 6.700 आ जाएगा सर जी। हाँ, तो यहाँ पे ये जो डेसिमल था, यहाँ पे 6 पॉइंट था यहाँ पे, तो यहाँ से 4 स्टेप जाएगा, 1 2 3 4, जी जी सर जी। मतलब यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया इस तरह से जी जी, अगर हम डेसिमल ना लगाएं तब 67,500। जी जी सर जी। होल्ड ऑन, सॉरी यार। हाँ, अच्छा ठीक 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 सर जी। अच्छा, आपने अभी देखा कि क्या क्या हुआ था इधर, है ना? जी जी सर। हेक्टा से मुझे जाना था सेंटीमीटर में, तो यहाँ से मैं 1 2 3 और ये 4, तो 4 स्टेप, 4 जीरो, तो यहाँ पे जी था जी सर। 6 पॉइंट था इधर, यहाँ पे था, तो यहाँ से 1 2 फिर 3 और फिर 4। यहाँ पे मैं डेसिमल लगा के 1 ज़ीरो लगा दूँ तो भी कोई मतलब नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं, और अगर इसको ना लगाऊँ तो भी चलेगा। मत जी सही, इसकी वैल्यू ही नहीं तो लगाना ही हाँ, और पीछे ये सेंटीमीटर है, मतलब मैं समझ गया कि यार हेक्टामीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। क्लियर हो गया ये? जी जी सर जी, अब हो गया आप। तो अभी तक हमने जो देखा ना, वो था कि बड़े में से हम लोग छोटे की तरफ जा रहे हैं। अब उल्टा देखेंगे, अब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से अगर बड़े की तरफ जा रहे हैं तो ये डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? डिवाइड सर जी। ठीक है, चलो, अच्छा है कि ये वाला टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं। लेट्स सी, ये मैंने लिखा है क्वेश्चन, आई डोंट नो आपको दिख रहा है? ठीक है, ये लिखा है मैंने 157356 डेसीमीटर, ये ना डी डेसीमीटर, ये है डेसीमीटर, इक्वल टू हाउ मैनी हेक्टामीटर। डेसीमीटर से हेक्टामीटर, जी जी सर जी। ठीक, तो इसमें देखो अब क्या करना है, डेसीमीटर से मैं हेक्टामीटर की तरफ जा रहा हूँ, तो जब छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, कितने स्टेप डिवाइड करेंगे यहाँ से? 1 2 3 स्टेप सर जी। तो 1 मिनट,
157356, ठीक है, ऐसा था। जी जी यहाँ पे लिखेंगे क्या था भाई, डेका, डेका मीटर, ठीक है। जी जी तो डेसिमल इधर था, यहाँ से कितने स्टेप जाएगा, डेसी से 1 2 3, सॉरी जी जी सर। एक मिनट क्या था, डेसी था ना, डेसी 1 डेसी 1 2, अच्छा 2 ही स्टेप है फिर। हाँ, मैंने हेक्टा लिखा था शायद, क्या, चलो कोई बात नहीं, हेक्टर था सर। हेक्टा था ना, ठीक है, तब तो ठीक है। तब यहाँ पे HAM आएगा, ठीक है। तो जी डेसी से 1 2 3, तो यहाँ पे 3 स्टेप जाएंगे इस तरफ। तो यहाँ से 1 2 3, अच्छा, यहाँ पे हम डेसी लगा देंगे, फिर ठीक है हमारा ना, आ जाए। क्योंकि यहाँ से ये तो H है, ठीक है, ये H है, तो यहाँ से निकले हम, यहाँ से 1 2 और 3, जी जी सर। जी ठीक है ना, ये क्लियर हुआ आपको। जी जी सर जी, अगर हमने इधर जाना है, अगर डिवाइड करना है, तो फिर हमने यहाँ से देखना है कि कितना स्टेप वहाँ गया है, हाँ उतने स्टेप हमने डेसीमीटर लगा देना है। हाँ ये डेसिमल लगा देना है सर। हाँ, जब भी कोई नंबर ना डिवाइड होगा 10 से 100 से, इन सब से, 1000 से, तो डेसिमल जाएगा लेफ़्ट साइड। अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 10 100 1000, तो डेसिमल जाएगा राइट साइड। जी जी जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में, नहीं तो फिर लेफ्ट साइड में जाएगा। हाँ, ठीक है। जी 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 तो जी अगर ये आपको क्लियर हो गया तो मैं इसके बेस पे एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन दूं। जी 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 सर जी, दे सकते हो। ठीक है। $568 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? जी 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 सर जी, ठीक सर जी। ये होगा, देखने हैं कितने स्टेप है, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप। 3 इस तरफ गया, मीटर को हमने छोड़ना पड़ेगा, पहला मीटर है ना सर जी, मीटर वाले को इंक्लूड नहीं करते, उसके बाद देखेंगे कितने स्टेप गया है सर जी। हाँ हाँ, 1 2 स्टेप 3 स्टेप, और 1 के आगे हम नीचे 3 0 लगा देंगे, ये हमारे पास 1000 बन जाएगा। हाँ, 1000 बन जाएगा। तो ये अब इसका आंसर फिर क्या आएगा? 1000 बन जाएगा। हम देखेंगे कि यहाँ 1000 बनाने के लिए हमारा पहले डेसिमल कहाँ पे था, तो उतने हम इस तरफ घूमेंगे, राइट की तरफ, इस तरफ उतने हम जाएंगे। लगा, इस तरफ राइट 8 के आगे सर। यस, तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 और 3। जी जी सर, 3 स्टेप हो गए सर जी, तो हम आगे डेसिमल लगा देंगे। हाँ, मीटर से किलोमीटर की तरफ गए, मीटर से किलोमीटर में, तो 1 2 3 और 3। ठीक है, बताओ आंसर क्या होगा इसमें? इसमें आंसर होगा 5 6 8, आगे 0 1 होगा सर जी। नहीं, फरीद देखो ऊपर क्या है, डिवाइड करना है, डिवाइड सर, डिवाइड करना है ना। तो जी यहाँ जी पे देखो क्या होगा, ऐसे डिवाइड करेंगे 1000, है ना, 3 स्टेप है ना, 1 जी जी सर। 2 3। डिवाइड करते वक्त डेसिमल जाता है लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड में, डिवाइड करते वक्त लेफ्ट साइड जाएगा, तो यहाँ से 1 2 अच्छा डिवाइड कर रहे 3, सर जी जी सर। तो अच्छा इस तरफ, ठीक हाँ है सर। हाँ, ठीक है। सही, जी 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 जी। तो इसमें आंसर क्या होगा फिर? इधर होगा, मीटर से हम किलोमीटर में आ रहे हैं सर जी, तो 0.8। हाँ, 0.568। जी जी सर, ठीक सर। सॉरी, ये हम मीटर से हम
किलोमीटर की तरफ जा रहे थे ये डिवाइड हो रहा है। हाँ अगर किलोमीटर से मीटर की तरफ आते तो फिर ये मल्टीप्लाई होता, तो सर फिर वो दूसरे वाला केस बनना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा आप ये समझ लेना यार, ये बड़ा वाला नंबर अगर छोटे की तरफ जा रहा है तो मतलब एक वो नंबर और भी बड़ा बन जाएगा, और बड़ा बन जाएगा। ठीक 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 सर, है ना। मल्टीप्लाई हो रहा है। जी जी सर। यस यस यस, ठीक है। जी तो वैसे जी सर। अभी इस कॉन्सेप्ट को मैंने बता तो दिया है, लेकिन मैं एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करा दूं आपको, या लेफ़्ट और राइट वाली बात के लिए। ये इतना तो आप नोट्स बना लोगे बाद में, ये तो और बनाऊंगा इसी सर। चीज़ के ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक अच्छा मिनट, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद जी, मैं जी। क्लास एंड करता हूँ अगली 5 मिनट्स में, बट मैं एक बार समझा दूँ आपको, जी जी सर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो ठीक है, खाली आप देखना और ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये डेसिमल जी, जी। नंबर है, वो 10,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने ज़ीरो हैं? 4 ज़ीरो हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड, सॉरी राइट साइड जाएगा। ठीक है, जी जी सर। जी जी। तो राइट साइड जाएगा, यहाँ से निकल के राइट साइड जाएगा, तो यहाँ पे इधर इधर ऐसा लिख देते हैं। यहाँ से निकल के राइट साइड जाएगा 4 स्टेप, क्यों? क्योंकि 4 ज़ीरो हैं इसीलिए। तो यहाँ से निकल के 1 2 3 4, और इधर आ यहाँ पे गया, आ गया, इधर आ गया, यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, और इधर इधर भी आपने ज़ीरो लिख दिया। जीरो ठीक है? लगा दिए सर। ठीक तो ठीक ठीक। ये डेसिमल के बाद इधर पीछे ज़ीरो लगाने की इधर ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे हो गया इतना। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये किलोमीटर से ये मीटर की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर से मल्टीप्लाई की तरफ आ रहा है। ठीक ठीक। हाँ। मैं अभी मतलब खाली फरीद क्या बता रहा हूँ पता है, खाली ये मैं बता रहा हूँ कि कोई डेसिमल नंबर है, उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से 1000 से 10 से, तो क्या होगा? अगर उसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? हम लोग वो खाली रिवाइज कर रहे हैं, है ना। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। तो ये इस तरह से अगर कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया आपने इस नंबर से, तो आप जाओगे राइट साइड, कितने स्टेप जाएंगे? यहाँ पे जितने ज़ीरो होंगे उतने स्टेप जाएंगे। ठीक है, कितने स्टेप? ठीक ठीक सर। उसके हिसाब से अगर मैंने ऐसा नंबर देख लिया, ये नंबर है 0.0052, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है वो जाएगा जी जी सर। राइट साइड, कितने स्टेप जाएगा? 2 स्टेप, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो 2 स्टेप जाएगा। दो स्टेप तो यहाँ से जी जी। ये जो था इधर ऐसा ऐसा, चलो लिख दिया हमने, लिख दिया। यहाँ पे था इधर, यहाँ से 1 2 इधर आ गया। यहाँ पर जी जी सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब इधर एक ज़ीरो ऑलरेडी है, तो मुझे ये वाला ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी सर जी, फिर एक ही जीरो आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता ना फरीद, अगर यहाँ पे ऐसा होता यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई नंबर होता, ठीक जी है, जी सर। तो मुझे वो लिखना ही पड़ता। फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ता? फिर यहाँ से फिर ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 इधर गया, 2 स्टेप यहाँ पे आ गया, तो ये 3 तो लिखना ही पड़ेगा फिर। जी जी सर, क्योंकि फिर जीरो वैल्यू बन जाएगी, जीरो की वैल्यू हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, फिर ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जी जी सर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा राइट साइड, डिवाइड होगा तो लेफ्ट साइड ठीक। जाएगा, वो देख लेते हैं। चलो ठीक ठीक ठीक। ये है 15.78 डिवाइड बाय 1000, तो डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड। जी जी सर जी। कितने स्टेप जाएगा? जितने यहाँ पे ज़ीरो हैं उतने स्टेप। यहाँ पे था इधर से 1 2 3, तो इस तरफ जी, जा जी, रहा है सर। यार, यहाँ पे जगह है ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो। इधर से 1, यहाँ से लेंगे 1 2 3, अभी और यहाँ लगा देंगे जज। तो इधर ज़ीरो लगा देंगे, और जी, जी। डेसिमल के आगे कम से कम एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जी जी सर। तो जी ये जी जी आंसर जी। ऐसा हो जाएगा 0.01578। जी 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 1578। ठीक ठीक हाँ, सर। फिर अगर ऐसा है नंबर कोई,
इसको डिवाइड किया हमने सपोज 100 से, ठीक है। जी जी सर जी। तो मैं ये नंबर फिर से लिख दूं ऐसा? हाँ फिर से लिखेंगे सर जी और देखेंगे पहले डेसिमल कहाँ है। हाँ, और कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, ठीक है। डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है तो हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ जाएंगे सर जी। कितने स्टेप जाएंगे? 2 स्टेप। 2 स्टेप जाएंगे सर तो जी। यहाँ से इसको गिनना नहीं है, इसको मत गिनना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो एक और ये 2 स्टेप। तो ये आंसर आ जाएगा। और यही आ गया 15 पॉइंट। जी जी सर। ठीक है फरीद? जी जी सर। जी 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 सर। ओके, सो आज यार क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। जी सर जी, इस क्लास को देख के ना मैं तो थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा कि ये लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट सर जी। हाँ हाँ, प्रैक्टिस करना, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। मैंने ना इसके ऊपर डेसिमल का भी वीडियो एक बनाया है चैप्टर में, जिसमें बच्चों को मैंने मतलब साथ में लेके समझाया है। तो आप आराम से करो, अच्छे से करो, लेकिन एकदम पक्का करना बस, ठीक है। जी जी जी, मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ सर इस पे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है ना। अभी क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।